पुरानी हवेली की नई बहू। भाग 1। बहू का आगमन। हवेली की देहरी पर पहला कदम। लक्ष्मी का दिल तेजी से धड़क रहा था। भारी काठ के दरवाजे से अंदर आते ही उसे लगा जैसे किसी और ही युग में प्रवेश कर रही हो। हवेली का आंगन बहुत बड़ा था। बीच में तुलसी का चौबारा और चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर समय की परतें जमी थीं। चौखट पर चांदी की बनी गणेश जी की छोटी प्रतिमा लगी थी, जिसे पार करते ही उसकी सास बड़ी ठकुराइन की भारी आवाज गूंजी। अरे बहू, ये कैसी साड़ी पहनी है तूने? पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया। नौकर चाकर जो अपने अपने कामों में व्यस्त थे, चौकन्ने हो गए। किसी ने अपनी झाड़ू रोक ली, किसी ने हाथ का बर्तन वहीं रख दिया। रसोई में हल्दी से सने हाथ लिए गोमती चुपके से दरवाजे के पास आकर झांकने लगी। लक्ष्मी सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी और हाथ अनजाने में अपनी साड़ी के पल्लू को मसल रहे थे। ब्याह के बाद यह उसकी पहली सुबह थी और वह चाहती थी कि सब कुछ सही रहे। लेकिन अब तो लग रहा था जैसे उसकी पहली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। परंपराओं की सख्त जंजीरें। ठकुराइन, जो परिवार की सबसे बड़ी महिला थीं, अपनी सख्त मिजाजी और तेज नजर के लिए जानी जाती थीं। उनकी उम्र 55 के करीब थी, लेकिन उनकी आंखों की धार आज भी वैसी ही थी जैसी जवानी के दिनों में थी। सिर पर पल्लू संभालते हुए उन्होंने लक्ष्मी को ऊपर से नीचे तक घूरा। ये रंग, ये साड़ी तो हमारी बहुओं के पहनने लायक नहीं। अरे, हमारी बहुएं लाल, हरे, गुलाबी जैसे गहरे रंग पहनती हैं। ये पीला नीला क्या लगा रखा है? लक्ष्मी हड़बड़ाकर बोली, माँ जी, मैंने जल्दी जल्दी में जो सामने रखा था वही पहन लिया। हाय राम, जल्दी में बहुएं अब ससुराल में अपनी मर्जी से कपड़े पहनेंगी? ठकुराइन ने माथे पर हाथ मारा। आंगन के एक कोने में खड़ी देवरानी कमला यह तमाशा देख रही थी। वह पिछले 4 साल से इस घर की बहू थी और अब तक घर के हर कोने से वाकिफ हो चुकी थी। वह जानती थी कि नई बहू को परखने के लिए ठकुराइन ऐसे ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। कमला ने होठों पर मुस्कान दबाते हुए कहा, बड़की माँ, अब जमाना बदल गया है। बहुएं अब अपने मन की रानी हैं। ठकुराइन ने उसे घूरा, तू ज्यादा मत उछल। तुझे भी अच्छे से याद है कि जब तू इस घर में आई थी तो तेरा भी यही हाल हुआ था। कमला झेंप कर चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की शरारत अब भी चमक रही थी। लक्ष्मी चुपचाप खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसकी आंखों के कोने गीले हो रहे थे, लेकिन उसने जबरदस्ती आंसू रोक लिए। मायके में कभी उसे इस तरह नहीं टोका गया था। वहां वह घर की लाडली थी, लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। हवेली के अंधेरे कोने और रहस्य। रात को जब लक्ष्मी अपने कमरे में आई तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह हवेली उसके लिए नई थी और हर कोने में उसे अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। कमरे में पीले रंग की हल्की रोशनी जल रही थी। खिड़की के बाहर पीपल के पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं और हवा में अजीब सी सिहरन थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वह चौंक कर खड़ी हो गई। आधी रात में कौन हो सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ हवा की एक ठंडी लहर उसके चेहरे को छूकर निकल गई। अचानक उसे लगा कि हवेली की दीवारों पर कुछ हलचल है। एक पुरानी तस्वीर जिसमें हवेली के पूर्वजों का चित्र था, हल्के से हिली। लक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश की। उसने सोचा, यह सब मेरा भ्रम है। शायद यात्रा की थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था, या हवेली के उन पुराने दरवाजों के पीछे कुछ और ही छिपा था? आगे की कहानी के लिए अगले भाग का इंतजार करें। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरी कहानी मिल सके।